बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान ज़ैब। बात करूंगा बाबून हादसे की, जीप के गिरने की। ये जो एरिया, ये नीलम वैली का एरिया और यहाँ पे फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको फर्दर डिटेल्स देता हूँ। भाई हम कश्मीर में थे। कश्मीर में हमारा स्टे था कैसर होटल पे। वहाँ पे से हमने आगे से जीप की थी, जो अड्डा है अड्डे के पास से हमने जीप की थी। पैक जीप इसलिए की थी ताकि लेडीज और बच्चों को डर ना लगे। हम ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुके। हमने काफी दफा ड्राइवर से कहा कि ना यार आप संभल के गाड़ी चलाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसने कहा भाई ये रोड ही इसी टाइप है, थोड़ा बहुत होगा। फिर ऊपर गए तो एक मुकाम पे आके गाड़ी उससे डिसबैलेंस हो गई और वो जाके नीचे गिर गई। मैं आगे बैठा हुआ था तो मैं गाड़ी के बाहर निकल गया और ड्राइवर भी बाहर निकल गया। मेरा बहनोई गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, मेरी भांजी दबी हुई थी। ड्राइवर को ये तक नहीं हुआ कि यार वो आके उठा ले, उनको निकाल ले बाहर, कुछ कर ले। एक जीप वाला आता है, वो उसको कहता है कुछ अपनी जबान में। हम कराची वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग, हमें पंजाबी इतनी नहीं आती। उसने अपनी जबान में उसको कहा और वो जाने लगा वहां से ना, एक और बंदे के कंधे पे हाथ रख के वो जाने लगा। मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाई इधर आओ, इनको उठा तो लो, इनको निकाल लो, इनको देख तो लो। उसने कुछ नहीं सुना और वो चला गया और वो गायब हो गया। मेरे बहनों का इंतकाल हो गया। एक छोटा मासूम बच्चा था 1.25 साल का, उसका इंतकाल हो गया। भांजी बेचारी वो भी जीप के नीचे फंसी हुई थी। वहां के मकामी लोगों ने आके हमारी मदद की, लेकिन जीप वाला गायब हो गया था। बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसको बहुत लगी है। बेगम की तबीयत बहुत खराब है, उसका सर फट गया है, होंठ फट गए हैं, मुंह पे बहुत लगी है, कमर पे बहुत लगी है, नहीं उठा जा रहा। खैर मकामी लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। कैसर होटल वाले लोग, ये लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग बहुत साथ दे रहे हैं हमारा। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जी व्यूअर्स, आपने बातें सुनी इस बंदे की, जिसकी फैमिली इस जीप में सवार थी। ये कराची से आए थे घूमने के लिए बाबून वैली में। इन दिनों बाबून वैली की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना ट्रिप प्लान किया। पूरी फैमिली वहाँ पे गई और फिर उसके बाद इनकी जीप एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके अंदर इसकी जो बेनोई है उसकी डेथ हो गई है। एक छोटा सा 1.25 साल का बच्चा जिसकी डेथ हुई है। इसके अलावा इसकी सिस्टर ज़ख्मी है और इसके रिलेटिव ज़ख्मी है। टोटल 8 बंदे सवार थे इस गाड़ी के अंदर। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 12 ये बात बोली थी कि ये जो जीप ड्राइवर्स है, चाहे वो रती गली के हैं, चाहे वो किसी और एरिया के हैं, तो तमाम जो जीप ड्राइवर्स हैं, सबसे पहले तो इनको प्रॉपर लाइसेंस इशू होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जो वहाँ की रोड है उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। जब तक रोड्स वहाँ की क्लियर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तब तक टूरिस्ट को वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। हमारे जो आला हुक्काम है, नीलम वैली की जो मैनेजमेंट है, वो पैसे को तो देख रही है, बाकी सारी चीज़ें वो लोग देख रहे हैं, लेकिन लोगों की जानों का जो ज़िया हो रहा है, इतने ज़्यादा हादसा जो इस दफ़ा हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और बार बार ये हादसे रिपीट हो रहे हैं। डे 1 से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो जीप गिरने वाले वाक़यात हैं, इससे पहले जीप इक्का दुक्का गिरती थी, बहुत ज़्यादा जीपें नहीं गिरती थी। लोकल लोग जाते थे, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर जीपें गिर रही हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो रोड आपके नाकारा हैं, प्रॉपर रोड आपके नहीं बने हुए। जो जीप ड्राइवर्स हैं ये खुद ही रोड को ठीक करते हैं अपने पैसों के लिए, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट आएँ और इनको पैसे मिलें। उसके बाद जीप की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, कम उम्र ड्राइवर है, वो जीप चला रहे हैं। तो ये सारा अगर सिनेरियो हम लोग देखें तो उसके बाद फिर हम लोग क्या रेफ़र करेंगे लोगों को कि क्या लोग घूमने पाकिस्तान के अंदर आएँ? क्या ये जो बड़े शहरों के लोग हैं ये नीलम वैली में या पाकिस्तान की जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे घूमने जाएं या फिर ना जाएं? तो पिछले 1.5-2 माह में, बल्कि जब से सीज़न स्टार्ट हुए, वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन वाक़यात के बाद मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ना घूमे जहाँ पे आपकी लाइफ सेफ़ नहीं है, आपकी फैमिली सेफ़ नहीं है, हादसात हो रहे हैं, रोकथाम नहीं हो रही। और सबसे जो लम्हा फ़िक्री है
कि जो इस बंदे ने भी बोला कि भाई जीप ड्राइवर जो वहाँ पे गिरा था उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, बंदे गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन जीप ड्राइवर को अपनी जान की पड़ी है, वो वहाँ से निकल गया। मकामी लोग बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पर नीलम वैली के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। वो अपनी मदद आपके तहत आपको सपोर्ट करते हैं, जितना उनसे हो सके वो करते हैं, आपको घरों में लेके जाते हैं, किसी किस्म की इंजरी हो वो उसको देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके पास भी इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है। तो बड़े भरे दिल के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है और मैं इस अंदाज़े पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान के अंदर किसी को घूमने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ अरसे से बाइकर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम खूबसूरती के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हमारा नॉर्थ है टोटली सेफ़ नहीं है। जगह जगह स्लाइडिंग हो रही है। पिछला 1.5 माह जो बरसात का गुजरा है वहाँ पे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा तबाही वहाँ पे हो चुकी है और हर साल वहाँ पे तबाही होती है, लेकिन उसके ख़िलाफ़, तबाही के ख़िलाफ़ इक़दाम करने वाला कोई भी नहीं है। इतने बड़े बड़े होटल्स बने हैं, रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, अब तो ज़िप लाइन्स हो चुकी हैं, मार्केटिंग हो रही है, उसके अलावा व्लॉगर्स वहाँ पे जा रहे हैं, वीडियोस बन रही है, खूबसूरती है। सब कुछ होने के बावजूद हम इस नतीजे पे पहुँचें कि आप अपने घरों के अंदर ही महफूज है। इन साइड पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपके रोड ख़राब है, जहाँ पे आपको स्लाइडिंग का इशू आ रहा है। और नीलम वैली की जो रोड है, ख़ास तौर पे आप जैसे ही नीलम वैली के अंदर एंटर होते हैं तो ये रोड जगह जगह से टूटी हुई है और हर साल यहाँ पे स्लाइडिंग होती है। चाहे वो लेसवा का एरिया हो, चाहे शारदा हो, चाहे कैरन हो, चाहे जो भी एरिया हो, यहाँ पे हादसात ज़रूर होते हैं। और अब तो जीप के जो हादसात इस दफ़ा हुए हैं उसके बाद तो ये नतीजे पे हम लोग पहुँचे हैं कि इस साइड पे घूमने की ज़रूरत आपको नहीं है, जब तक वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं होती। वहाँ के रोड्स प्रॉपर नहीं बनते, वहाँ के जीप ड्राइवर्स प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, लाइसेंस लेके नहीं आते। उसके अलावा वहाँ की जो जीप्स है उनको प्रॉपर लाइसेंस इशू हो ताकि जो स्टैंडर्ड हैं वो फॉलो हो सकें, क्योंकि इतने रफ़ एंड टफ़ ट्रैक पे आप नकारा जीपों के साथ जब जाओगे तो डेफिनेटली नुकसान ही होगा। अब ये जो फैमिली है इसका इतना बड़ा लॉस हो चुका है, फैमिली से 4 बंदे फोत हो चुके हैं, मज़ीद बंदे ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है इस फैमिली के ऊपर क्या गुजरी होगी। फिर जब उनको निकाला गया, फिर जब इनको वापस यहाँ से कराची भेजा गया, तो ये जो टाइम पीरियड है इस दौरान इस फैमिली पे क्या गुजरी होगी। जिस भाई की बहन फौत हुई है, जिसका भांजा फौत हुआ है, जिसका बहनोई फौत हुआ है। तुम कहने का मकसद ये कि हर बंदा अपना ख्याल रखे। अभी बारिशें तकरीबन ख़त्म होने को हैं, लेकिन मौसम चेंज होने लगा है, तो ये आखिरी दिन है नॉर्थ जाने के, तो बेटर यही होगा कि आप लोग अपने घरों पे बैठें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी साइड पे जाने की। तो व्यूअर्स, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हम ये सब चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।